हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। इजलास में PTI अपना चार्टर ऑफ डिमांड देगी। एलामिया जारी। दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मुस्बत अमल करार दे दिया। अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी अरकान का पहला इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात का एलामिया पढ़कर सुनाया। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी अरकान का पहला इन कैमरा इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, अलीम खान और फारूक सत्तार इजलास में मौजूद थे। मुज़ाकरात के बाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दोनों ने मुस्बत तरीके से अच्छे माहौल में गुफ्तगू की है। मुज़ाकरात से मुल्की मसाइल हल होंगे। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। जमहूरियत और मईशत का इस्तेहकाम मुल्क के लिए बेहतर है। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा तस्लीम कर लिया। ये हमारी इब्तदाई मुलाकात थी। बाकायदा बातचीत 2 जनवरी से होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI की रिहाई और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा जाएगा। चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। अगले इजलास में अपोजिशन तहरीर मुतालबात पेश करेगी। असद कैसर ने आगाह किया, बाकी अरकान हंगामी इजलास में शरीक नहीं हो सके। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, दोनों जानिब से मुस्बत पेशरफ करार दिया गया है। दोनों तरफ से कहा गया है मुज़ाकरात को जारी रहना चाहिए। नौ मई के मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजाएं दी गई हैं। दुनिया भर में सजाएं मुल्की कवानीन के मुताबिक दी जाती हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया से बातचीत। कहा, 9 मई वाकयात का मास्टरमाइंड अडियाला जेल में बैठा हुआ है। सजाएं होती रहेंगी, कोई NRO नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात में भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के सरबराह सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का दावा। इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, इस्टेब्लिशमेंट का पूरा रोल है, सबको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। बानी PTI आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। वो कभी नहीं कहेंगे कि मुझे रिहा करो। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर आगे नहीं चल सकता। दोनों अतराफ से खुले दिल के साथ बैठे। वो जो बात करना चाहते हैं करें, हम भी अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर के अख्ताम के बाद राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दोनों फरीकैन एक दूसरे की बात सुने और फिर कोई रास्ता निकालें। अगर PTI हमें चोर कहती थी तो हम भी बहुत कुछ कहते थे। हमारा आज भी मौक़िफ़ है कि पॉलिटिकल डायलॉग ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात से सियासी दर्जा हरारत नीचे आ जाए तो खुश आइंद होगा। 9 मई के केसेस में तो पूरा पाकिस्तान शामिल है। जहां जहां थाने और तफ्तीशी गरीब थे वहां मुकदमात बनाए गए, उनको अरबोपति कर दिया गया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के इंकशाफात। कहा, इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ। हमें नुकसान हुआ है, हमने फिस्तायत सही है, तशद्दुद सहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब 20 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। हम देखेंगे कि उनकी नीयत कैसी है। बानी PTI से मेरी न मुज़ाकराती टीम की मुलाकात हुई। मुलाकात के लिए गए थे लेकिन उस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया। मुज़ाकरात उनसे ही कामयाब होंगे जो मुल्क के फैसले कर रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी का दावा। कहा, PTI की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने में किसका किरदार था सब जानते हैं। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक पार्टी चेयरमैन को मशवरा दूंगा। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। मिलिट्री ट्रायल के हवाले से तमाम कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की मईशत को तबाह करने की साजिश को भी नाकाम बनाएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है, जिसमें बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सजा देने का मंसूबा है।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवैये और पाबंदियों पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, शहरियों को कंट्रोल और सेंसर करने की एक और कोशिश जारी है। माजी में लोगों को कंट्रोल करने और सेंसर करने की कोशिशें होती थीं, वही अब हो रहा है। ये इस बात का सबूत है कि आप मजबूत हैं और वो आपसे डरते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप इंटरनेट के जरिए अपने हुकूक का इस्तेमाल करें। जामशोरों में सिंध यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन की तकरीर से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों और बाबों की इंटरनेट की समझ ही नहीं। ये लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते, हमारा और आपका जीना हराम होगा। ये हमारा जमहूरी हक है, हम अपने जमहूरी हक के लिए लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का कुरम के रास्ते की बहाली के लिए खुसूसी पुलिस फोर्स के क़याम का फैसला। फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 19वां इजलास। कुरम का मसला दहशतगर्दी का नहीं बल्कि दो ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। लोग अमन चाहते हैं, बाज़ अनासिर हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं गैर कानूनी भारी हथियार रखने की इजाज़त दे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक से कुरम में FC तैनाती की दरख्वास्त कर दी। KP काबीना का कुरम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए अमली इकदाम का फैसला। हसास इलाकों में पुलिस की इजाफी नफरी की तैनाती की जाएगी। अमन अमान को खराब करने वालों को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। तमाम बंकर्स और भारी असलहा हुकूमती तहवील में लिया जाएगा। इजलास में फैसला। काबीना ने जिला कुरम को आफतज़दा करार देने और इलाके में रिलीफ एमरजेंसी की भी मंजूरी दे दी। रिलीफ एमरजेंसी में अद्वियात और अशिया खुरनोश की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, कुरम में सूरत हाल पुरअमन होने तक रिलीफ सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। कशीदगी के बायस मुतासर होने वाले अफराद की माली मदद जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सलामती और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का इयादा। कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के हवाले से सदर मुमलिकत को एतमाद में लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान आज मुलाकात होगी। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल, पावर शेयरिंग पर भी बातचीत होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास कल गवर्नर हाउस में होगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मकामी सतह पर दरपेश मसाइल के बारे में मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी के पंजाब में नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हुनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीर से खिताब करते हुए कहा, एक माँ हूँ, क्या कभी कोई माँ कहेगी जला दो, मार दो, डंडे पकड़ लो? अपने बच्चे आराम से बैठे हैं और लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। ऐलान किया 30,000 स्कॉलरशिप दे रहे हैं। कोशिश है अगले साल स्कॉलरशिप को 50,000 तक ले जाऊँ। स्कॉलरशिप तलबा का हक है, मैंने इस फ़र्ज़ को पूरा किया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर कर दिया गया। केस का महफूज फैसला अब 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ को अदालती अमले ने नई तारीख से आगाह कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाना था। डी चौक एहतजाज केस में शिबली फराज की 5 मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें 5-5 हज़ार रुपये मचलकों के एवज PTI रहनुमा की अबूरी जमानतें 17 जनवरी तक मंजूर कर लीं। शिबली फराज के खिलाफ थाना मारगला, थाना तरनौल, थाना आपारा और थाना कोहसार में मुकदमात दर्ज हैं। सानिया 9 मई में मुलव्वस मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले मुजरिमान के जेल मुंतकली का अमल जारी। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता 9 मई केसेस के 11 मुजरिम सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल। जेल जाने वालों में इमरान महबूब, अली शाह, जान मोहम्मद, जियाउर रहमान और दीगर मुजरिम शामिल हैं।
ISPR के मुताबिक सजा याफ्ता मुल्जिमान को कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ PTI उम्मीदवार आमिर मुगल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन पटिशन की हद तक ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को हल्का NH46 से मुतल्लिक भी कार्रवाई से रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब, केस की आइंदा समाअत रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा, जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल तक के पोर्शन का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने रवा माह के आखिर तक काम मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कहा, शाह फैसल इंटरसेक्शन से एयरपोर्ट तक हर किस्म की तजावुजात खत्म की जाएंगी। मलीर एक्सप्रेस वे शाह फैसल इंटरसेक्शन से जना टर्मिनल का सफर 15 मिनट में हो जाएगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए कमिश्नर कराची ने डंडा उठा लिया। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका महकमों के साथ कीमतों के हवाले से इजलास तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर खुद फील्ड में उतरकर मार्केटों के दौरे करें और अशिया खुरोनोश की कीमतों को मॉनिटर करें, कमिश्नर की हिदायत। विफाकी हुकूमत का 25 दिसंबर को यौम कायद आज़म की मुनासबत से आम तातील का ऐलान। स्टेट बैंक ने भी 25 दिसंबर को यौम कायद आज़म और क्रिसमस के मौके पर आम तातील का ऐलान कर दिया। दीगर बैंक और मालियाती इदारे भी 25 दिसंबर को बंद रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल मंदी के बाद आज बहाली के साथ कारोबार का आगाज। स्टॉक मार्केट में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 4273 पॉइंट इजाफे से 1,13,786 की सतह पर बंद हुआ। अमरीकी करेंसी की कदर में 15 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 57 पैसे पर फरोख्त। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड। बर्फबारी के बाद वादी शोगरान के हुस्न में मजीद इजाफा। सयाह बर्फ में लिपटी वादी का नजारा करने शोगरान पहुंचे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने मुल्क में मजीद सर्दी में शिद्दत की पेशगोई कर दी। मरी के मैदानी इलाकों में मौसम सरमा की तातीलात के आगाज के साथ ही मलका कोहसार में हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। मुल्क भर से आए हुए सयाह बर्फबारी से एंजॉय करने लगे। बर्फबारी शुरू होते ही सयाह होटलों के कमरों से बाहर निकल आए, हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती करने लगे। इसराइल की गजा में जारियत का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 58 फलस्तीनी शहीद। रात गए गजा के 2 अस्पतालों और एक पनागुज़ीन कैंप पर हमलों में फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। गजा में शहादतों की तादाद 45,317 हो गई। 1,07,000 से जायद जख्मी। बांग्लादेश का भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेशी वजारत खारजा ने हवालगी के लिए भारत को पैगाम भेज दिया। अदालती कार्रवाई के लिए हसीना वाजिद को हवाले किया जाए। हसीना वाजिद पर तलबा तहरीक के दौरान हलाकतों का इल्ज़ाम है। बांग्लादेश का भारत को पैगाम। भारतीय हुकूमत और हसीना वाजिद के बेटे सजीव वाजिद ने फौरी तौर पर इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। माजूल शामी सदर बशारुल असद की अहलिया अस्माउल असद ने शौहर से अलहदगी के लिए रूसी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। तुर्क मीडिया का दावा, कहा कि अस्माउल असद शौहर से तलाक लेकर बरतानिया मुंतकिल होना चाहती हैं। अस्माउल असद मास्को में खुश नहीं है, वापस बरतानिया अपनी वालिदा के पास जाना चाहती हैं, जहां वो पैदा हुई, पली बढ़ी और तालीम हासिल की। उनके पास अब भी बरतानवी शहरियत है। मारूफ सेनेगाली टिकटॉकर खाबे लीम ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। सोशल मीडिया पर लीम ने बैतुल्ला से तस्वीर और वीडियोस शेयर कर दी। लिखा, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहता हूँ, खुदा ने मुझे सब कुछ दिया है। बिलखुसूस उसने मुझे आगे बढ़ने और अपने ख्वाबों पर यकीन करने की ताकत अता की है। ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। जब सब कुछ नामुमकिन नज़र आता था तो ये मेरा ईमान था जिसने मुझे साबित कदम रखा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर नई तारीख रकम कर दी। मेज़बान मुल्क को पहली मरतबा वनडे सीरीज में वाइट वॉश कर दिया।
सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 36 रन से शिकस्त दी। साइम अयूब की सीरीज में एक और सेंचुरी, 91 गेंदों पर 101 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी करार। और मलका तरन्नुम नूर जहां को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। उनके गाए हुए गीत और मिली नगमे आज भी दिलों में जिंदा हैं। 10,000 से जायद गानों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। पाक भारत जंग 1965 के दौरान भी नूर जहां के मिली नगमों ने कौम और फौज के हौसले बुलंद किए। नूर जहां को तमगा इम्तियाज़, सदाती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ जैसे एजाज़ात से नवाजा गया।